हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपना हुनर। मैं सरिता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूट की सिलाई कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं सादे सूट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली नई वीडियो की डिटेल आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे सिंपल सूट की कटिंग है। इस सूट की कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम इस सूट के गले की तैयारी करेंगे। तो गले को बनाने के लिए पहले हम इसी नाप पे एक पट्टी काट लेंगे। 1 से लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी आपने काट रखी है। ये देखिए, ये पट्टी हमने गले के डिज़ाइन को रख करके कपड़े से कटिंग करके निकाली है। अब इसको जोड़ने के लिए सूट के सीधे भाग में पट्टी को रखते हुए सीधे साइड आपको एक सिंगल सिलाई लगानी है किनारे पर से, और इस पट्टी को सूट के साथ अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने ये पट्टी जोड़ ली है। ये गले के सीधे साइड सूट में हमने सीधे साइड इस पट्टी को जोड़ा है। ये बैक का पोर्शन और फ्रंट का पोर्शन दोनों में मैंने ये पट्टी बाहर की ओर जोड़ी है। अब इसे इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है और किनारे पर एक सिलाई और लगानी है। पर उसके पहले हमारा ये जो राउंड है, इस राउंड को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर कट देना होगा। कट देने से इसका राउंड सही से आएगा और सफाई अच्छी आती है। जो सीधा भाग है वहाँ कट नहीं करना है। जहाँ से इस गले का घुमाव है बस वहाँ पर आपको 3-4 कट लगा देने हैं। इस साइड घुमाव है, यहाँ पे हमने कट किया, और दूसरे साइड भी हमने घुमाव पर 3-4 कट लगा दिए हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सिलाई किया हुआ जो धागा है इसकी कटिंग ना हो पाए। धागे के इसी तरफ आपको कपड़े पर कट लगानी है। अब इसी तरह से हम सूट के अगले पार्ट में भी गले पर कट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये पट्टी हमारी जुड़ चुकी है। अब इसे इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगानी है। पट्टी को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए सिलाई आगे बढ़ानी है। इसी तरह आपको गले के दोनों पोर्शन, आगे के पोर्शन और बैक पोर्शन दोनों के गले को तैयार करना है। अब सेम इसी तरह से आपको सूट के दूसरे पार्ट का भी गला तैयार करना है, जैसा कि आपने पहले गले का किया था। तो ये देखिए, हमने गले को तैयार कर लिया है। ये फ्रंट पोर्शन का गला है और ये दूसरा बैक पोर्शन का गला है। दोनों ही गले मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें ये जो सिलाई करने के बाद ये जो पट्टी पलट करके अंदर गई हुई है, इसको हम फोल्ड करके यहाँ तुरपाई करेंगे। दोनों ही गले में आपको सेम काम करना है। इस तरह से फोल्ड करके पट्टी पतली करके आपको तुरपाई करनी है। अब मैं आपको इसकी तुरपाई करके दिखाती हूँ। तुरपाई पर भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने गले की पट्टी पर तुरपाई कर ली है। ये बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन दोनों के गले तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके कंधे को आपस में जोड़कर तैयार करूँगी। तो उसके लिए आपको सूट को सीधा रखना है। ये देखिए, मैंने सूट को सीधा रखा है और फ्रंट और बैक दोनों के ही कंधों को आपस में सीधा ही जोड़ देना है। एक सिलाई लगाकर आपको दोनों कंधों को जोड़ना है। ये देखिए, ये सीधे साइड आपका ये कपड़ा दिख रहा है। इसी तरह आपको दूसरे कंधे को भी जोड़ना है। गले के साइड को बराबर रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्लीव वाला साइड स्लीव के साथ अटैच होके एडजस्ट हो जाएगा अगर आपका कपड़ा थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हो गया है तो। ये देखिए, ये सूट उल्टे साइड से कुछ ऐसा और सीधे साइड ऐसा दिख रहा है। तो उल्टे साइड से हम इसे बराबर करते हुए एक सिलाई और लगाएंगे। इसे दबाते हुए जो अंदर कपड़ा दिख रहा था उसको पूरी तरह से कवर करते हुए ये सिलाई होगी।
ताकि ऊपर की ओर उस कपड़े के धागे नज़र ना आए। यहाँ आपको डबल सिलाई लगानी है। बाहर की ओर से गले की साइड जाना है, फिर बिना धागा काटे आपको वहीं से टर्न होके वापस बाहर की ओर आ जाना है। इसी तरह से आपको इस सूट का दूसरा कंधा भी जॉइन करना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने गले की तुरपाई और ये कंधे के जॉइन फाइनल कर लिए। ये कुर्ती का बंद भाग है और ये खुला भाग है। मैंने इसे बीचों बीच से फोल्ड किया हुआ है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए हम सबसे पहले चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट हमारा था 32 इंच। क्योंकि ये फोल्ड है और 4 परत कपड़ा है तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे तो ऊपर से 14 इंच पर आपको कमर का निशान लगाना है और 20 इंच पर हिप का निशान लगेगा। तो कमर की नाप हम ले लेते हैं। कमर की नाप थी 28 इंच, तो हम 7 इंच पर टिक करेंगे, जो कि 28 का चौथा भाग है। और हिप का निशान लगाएंगे हम 34 का, तो 34 का चौथाई 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया है। अब इन तीनों निशान को हम एक सीधी लाइन से आपस में मिला देंगे। ये हमने इसे मिला दिया है और यहाँ से चौक खुलेगा जो कि नीचे तक जाएगा। दामन था हमारा 18 इंच, तो हमने 9 इंच पर निशान लगाया है। ये देखिए, अब इस 9 इंच के निशान से हम हिप के निशान को सीधा मिला देंगे। ये जो चौड़ा भाग कपड़े का बाहर की ओर है, ये आपका फोल्ड होकर के तुरपाई हो जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा एरिया है और ये फिटिंग का निशान लग चुका है। अब सेम यही निशान हम कुर्ती के दूसरे साइड भी लगाएंगे। उसके लिए हम बस कुर्ती को ऐसे वापस से पलट कर फोल्ड करके ऊपर से थपथपा देंगे। निशान अपने आप दूसरे साइड आ जाएगा, जैसे आप डार्क कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा दूसरे साइड भी निशान लग चुका है। अब हम इस कुर्ती की फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए आर्म होल के एरिया से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। सीधा भाग अंदर की ओर है, ये आपका कुर्ती का उल्टा भाग है। अब हिप के निशान पर लाकर आपको सुई को रोकनी है। यहाँ से आपको सूट टर्न करना है इस तरह से। इसके बाद 2-3 सूत आपको बाहर की ओर से सिलाई करनी है फिटिंग के। दूसरे साइड भी हम उसी तरह से सिलाई करेंगे जैसे हमने पहले साइड की थी। अब हम सूट के स्लीव को तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास से पहले से कटिंग रखी हुई है, स्लीव की कटिंग है। इसे हमें उल्टे साइड इस तरह से फोल्ड करना है 2 बार और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। ये काम आपको दोनों बाजुओं में करना है। इसे आप सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, लगभग 1 इंच आपका कपड़ा फोल्ड हुआ है। यहाँ पर इसे सेट करते हुए बराबर से आपको सिलाई लगानी है। अब किनारे तक जाकर वापस होना है, नीचे की ओर जाइए, फिर इसे टर्न कीजिए और स्लीव के बाहर की ओर, किनारे की ओर देखिए, इस तरह से आपको सिलाई करनी है। सेम इसी तरह से आपको कुर्ते की दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेनी है। सिलाई के बाद ये स्लीव कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए, हमारी दोनों स्लीव तैयार हो चुकी हैं। कुर्ती के चौक के लिए ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था, यहाँ पे ये जहाँ से हमने सिलाई टर्न की थी, यहाँ से आपका कुछ इस तरह से सूट दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से ये अलग हो गया है। अब यहाँ से हमें इसे फोल्ड करके उल्टे साइड फोल्ड करके तुरपाई करना है। ये देखिए, ये कपड़ा यहाँ से अलग हो गया और इस जगह से हमें इसकी फोल्डिंग लेनी है। इसे हम इस तरह से 2 बार फोल्ड करके प्रेस करके यहाँ पर तुरपाई करेंगे। इसकी किनारी पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तुरपाई करने वाली हूँ और इसी तरह से चारों साइड्स को हमें तुरपाई करना है। अब मैं सूट की स्लीव लगाना बताऊँगी। तो स्लीव लगाने के लिए आप पहले कुर्ती को लीजिए, यहाँ से आपको राउंड में इसका नाप लेना है। 2 सूत अंदर की ओर से ही नाप लीजिए
जहाँ पर सिलाई है वहाँ तक ये 7.5 इंच आ रहा है। 7.5 इंच आ रहा है, लेकिन हम 8 इंच का गोलाई लेंगे जब हम स्लीव पर निशान लगाएंगे। ये हमारे पास एक स्लीव है, तो पहले हम इसकी चौड़ाई लेंगे। स्लीव की चौड़ाई 5 इंच थी, 5 इंच पर हम टिक करेंगे। यहाँ से जो राउंड लिया था वो 7.5 इंच का था, लेकिन हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ राउंड पर टिक करेंगे। इस तरह से आपको इसमें बाहर की ओर से नाप लेना है इंची टिप को घुमाते हुए। ये देखिए 8 इंच पर मैंने टिक किया है। अब फिटिंग के निशान से आपको ये 8 इंच वाले निशान को सीधा मिला देना है। इसी तरह से आपको दोनों स्लीव में निशान लगा लेना है। उसके बाद दोनों की सिलाई इस तरह से लगानी है। पहले आर्म होल की तरफ से बाहर की ओर लगाइए और फिर बिना धागा तोड़े बाहर से टर्न करके वापस आर्म होल की तरफ जाइए, 2 सूत बाहर की ओर से। सेम इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव में भी सिलाई लगानी है। इसके बाद बचे हुए इस एक्स्ट्रा कपड़े को आप अंदर की ओर फोल्ड करके इस पर से सिंगल सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि आपको इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुर्ती में स्लीव लगाने के लिए सबसे पहले हम दोनों स्लीव को सीधा कर लेंगे। अब स्लीव का ये जो डीप एरिया है ये फ्रंट साइड से जॉइंट होगा, और ये बाहर की साइड जो निकला हुआ एरिया है ये आपका बैक साइड से जॉइंट होगा। ये देखिए ये आपका फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड से आपका फ्रंट साइड डीप एरिया जॉइंट होगा। ये फ्रंट साइड ऊपर का है, तो हमने डीप एरिया को देखिए ऊपर की ओर रखते हुए स्लीव को इस तरह से आपको सूट के अंदर लगाना है। ये देखिए डीप एरिया आपके फ्रंट साइड ही जॉइंट हो रहा है। अब साइड का जो सिलाई वाला भाग है उसमें सूट का और स्लीव के सिलाई वाले भाग को थोड़ा आगे पीछे रखना है, जिसमें स्लीव वाले भाग को आपको थोड़ा सा फ्रंट साइड करके 1/2 इंच का गैप देना है और दोनों को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर ये जो साइड के एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे आप हल्के से फोल्ड करके नीचे की ओर दबा दीजिए, जो आपको सिलाई करते समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे। स्लीव का और कुर्ती का दोनों का ही कपड़ा आपको इस तरह से दबा देना है और आगे सिलाई को बढ़ाते हुए इस स्लीव की सिलाई पर डबल सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है और ये स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड की भी स्लीव को जॉइन करना है। एक स्लीव लग चुकी है, इस पर भी आपको डबल सिलाई ही लगानी है। तो हमने दोनों स्लीव जॉइन कर ली है और सीधा करने के बाद हमारी कुर्ती का लुक कुछ ऐसा है। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पोर्शन है और ये देखिए बैक पोर्शन है। स्लीव रेडी हो चुकी है और ये हमने जो चौक का निशान लगाया था इसे फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई लगानी थी। मैंने इसे फोल्ड करके अभी कच्चा टाका दिया है। अब इस पे हम तुरपाई लगाएंगे। चारों साइड हमें तुरपाई लगानी है। साथ ही कुर्ती के फुल लेंथ के हिसाब से आपको नीचे से भी कुर्ती को फोल्ड करके तुरपाई लगानी है। इसी तरीके से अब मैं आपको तुरपाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कुर्ती पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इस कुर्ती के इस गले में देखिए मैं तुरपाई कर दी है। तुरपाई करके ये गला फाइनल हो चुका है। स्लीव की सिलाई मैंने मशीन से लगाई है डबल, और ये आप यहाँ ये चौक पर देखिए, यहाँ से चौक हमारा रेडी है। ये कमर का एरिया है और ये चेस्ट का एरिया है। यहाँ चौक का निशान हमने लगाया था, यहाँ पर से हमने चौक पर तुरपाई कर दी है। ये देखिए, और साथ ही दामन पर भी तुरपाई हो चुकी है। दामन पर भी दोनों साइड आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है। तो ये सूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।